आई विल बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान जीत गया। ये 5 मिनट तक रिजवान साहब मुझे कहते रहे ये क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा भाई आई विल, कहा आपने रात, भाई रात और सुबह में जो फर्क आया था मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गया है। ये जो मिसबा लाया गया है, ये जो टीवियों पे बैठ के बकवास करते हैं, भौंकते हैं, ये हफीज टाइप के पिच वैसी तुम्हारे अंदर तुंदी पिच तुम्हारे मुंह से निकाली है। ये पिच इन्होंने 282, चेन्नई में 282 का मतलब है वेंकटे में 400 रन, वेंकटे के 400 रन। ये तुम्हारी 2% की टीम, 2% की तुम्हारी औकात है, बातें करते हैं। है कोई माइकल लाल जिसने कहा अफगानिस्तान को फेवरेट है कोई? क्यों कहा था भाईजान? ये बाल सफेद हो गया है। ये पीसीबी सिर्फ ये कर सकता है, मेरा एक्रीडेशन रोक लेगा, इसका एक्रीडेशन रोक लेगा। पीसीबी ये कर सकता है, हमें वर्ल्ड कप पे नहीं जाने देगा। इससे ज्यादा पीसीबी मेरा जूता नहीं टेढ़ा कर सकता। ये मैं आपको कह रहा था। अफगानिस्तान ना जीता, पाकिस्तान जीता तो आई विल बी सरप्राइज। क्यों कह रहा था? ये उम्र गुजर गई है। ये यूट्यूबरियां नहीं बैठे यहाँ पे कोई वो नहीं बैठा जो नेफे में से खबर निकालेगा और आपको बताएगा। ठंडी खबर देता हूं, आज तक मेरी कोई खबर, कोई माइकल लाल उसको बाउंस नहीं कर सका। बड़े बड़े नन्हे खान फने खान आए लेकिन कभी नजदीक नहीं लगने दिया। नजर आया आपको बाबर आजम? ये है जिसे 3.5 साल पहले मैंने कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है। ये जो इमामुल हक पर्ची है, ये पर्ची इस टीम को ऐसे खा गई जैसे कैंसर पूरी बॉडी को खाता है। जिस दिन मिसबा की अपॉइंटमेंट की इस ढिले कोट वाली सरकार ने, जिस दिन मिकी आर्थर को लाए, मैंने कहा ये तबाही बर्बादी है। ये नजम सेठी, ये शकील शेख, ये नेक्सस ऑफ इविल जो मिले, इन नेक्सस ऑफ इविल ने मिलके इस टीम को कहा था एक वक्त आएगा पाकिस्तान को खुदा न खास्ता क्वालीफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे इबरतनाक, सबसे खौफनाक, सबसे दहशतनाक, सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ी हार आज चेन्नई के ग्राउंड में। चिन्ना स्वामी है, ये कौन सा है? चिपुक के ग्राउंड में चिपका दिया उन्होंने। पाकिस्तान को लिटा के अफगानियों ने तशरीफ गांव पे अपने बल्लों से वो निशान बनाए हैं कि रहती दुनिया तक अफगानिस्तान की इस जीत को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नजम सेठी तुझे, तेरे चमचे कड़चों को मुबारक हो। बात यह है रिजवान हैदर साहब, आप स्पिनर कर रहे हैं। टॉस आपने जीता, बैटिंग आपने की, 282 रन आपने डाले। आप किस तरह स्पिन, हम स्पिन की कोई बात नहीं कर सकते। एक पाकिस्तान क्रिकेट का असल मसला क्या है? ये लेजेंड्स, ये हफीज, मूछों पे ताओ, एक दूसरे के चमचे हैं। ये जितने लेजेंड्स हैं दे ऑल आर लिकर्स। ये जूता मालिश करते हैं एक दूसरे के, ये मालिशिए हैं सारे, एक दूसरे की मालिश। इंजमामुल हक, ये मैं कह सकता हूं कि वो पैसों के लिए, तो क्या अपनी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा किसके? और बात सुने आपके कप्तान की। ओ भाई 5 ओवर रहते हैं एक हसन का, 2 ओवर रहते हैं हारिस रऊफ और शाहीन के आगे। तूने अपने अब्बा जान उसामा मीर को किस लिए लाया? उसका किसके लिए लेके आया? अब तेरे बाप ने आखिरी ओवर करके भी 1 ओवर बच जाता। भाईजान आप कह रहे हैं लेटर लिखा, भाई चेन्नई की अगर पिच में होता टर्निंग ट्रैक, अगर चेन्नई की पिच में होते डिमंस, अगर चेन्नई की पिच में होते सुइया, अगर चेन्नई की पिच में होती मेघे, अगर चेन्नई की पिच में होती रैंक टर्नर, खड्डे पड़े होते, चले आपकी बात में कोई दम आ जाता। मैं आपको कह रहा हूं भाई इस विकेट पर रिजवान, ये विकेट नहीं लग रही। 282 हल्का फुल्का नजर आ रहा है। 282 ये जी ड्यू आएगा, फलाना आएगा, अगला ना क्या मां की सिरी आएगा। तौबा 130 की ओपनिंग, ये होती है क्रिकेट। आप पर्ची खिला रहे हैं इमामुल हक, ये इमामुल हक
कैंड्रफ का इश्तिहार करा ले, इससे कुछ और करवा ले। पता है मेरा चाचा बैठा है बाहर, लोटे वाली सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह पांजा में ऊपर करके, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कर करके ही तो हम जीते हैं, वरना हमारी टीम की परफॉर्मेंस है 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो आज यहां तक इस नहज पे जो 3.5 साल पहले ये यू पार्क पीछे मैंने कहा था कि ये बाबर नहीं है कप्तानी का मटेरियल, मैंने कहा था वो टट्टू मट्टू आते हैं। और जी आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग खेले, बेटा वो दिन दूर नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी मुझे फांसी लगा दे, मेरा गला काट दे, मेरे टोटे टोटे कर दे, पूरी जिम्मेदारी इमरान खान पे है। इमरान खान ने वो हरामखोर एहसान मानी को लगाया, एहसान मानी इंग्लैंड पाकिस्तान के चक्करों में रहा, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह की।